वजन कम करने का तरीका होम रेमेडीज के अंदर क्या है? बाजरे की छोटी फॉर्म होती है रागी, तो वो उसके आटे के साथ राबड़ी बनाते हैं। आपने 2 चम्मच के अंदर लस्सी के अंदर उसको फेंट के रख देना है तकरीबन 6 घंटे के लिए। कोई ऐसा कहवा मुझे बताएं जो आप फौरन से तैयार कर लें और उस कहवे से आपका वजन भी कम। आपको ना इस तरह का कहवा बताने लगी हूँ कि जो आपके गाल गुलाबी करेगा, आपके हांडी जैसे पेट को छोटा करेगा और आपको स्लिम स्मार्ट और खूबसूरत कर देगा। बशर्त ये कि आपने 40 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है। मर्दों को देख लें तो बड़ी बड़ी तौंदे निकली हुई हैं, औरतों को देख लें तो वो पेट के साथ पूरी थाइस का एरिया, पूरी टांगे, पूरी बाजू, ओवरऑल एक पूरा हुजम जो है वो बढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर बना देती है, प्रोटेक्शन लेयर बना देती है। तो इसका मैं आगे चल के आपको एक टोटका भी दूंगी, खास तौर पे इस मौसम में जस्ट इलायची का याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मली शादी के बाद जब आपका बेबी हुआ है, आप प्रेग्नेंट हुए हैं, आपने बच्चा डिलीवर किया, उसके बाद आपका वजन जाहिर है नेचुरल बात है बढ़ता है, उसको उतारने का कोई तरीका है आपके पास? बच्चे के बाद अजवाइन और देसी घी को ना हल्का सा सोते कर लें, उसके बाद उसके अंदर आप 1 इलायची डाल दें, सब्ज इलायची। गुड़ इतना डालना है कि सही मीठा हो जाएगा। वेट लॉस के बाद सबसे पहले आपकी स्किन ढलकना शुरू होती है और वो फेस की स्किन ढलकना शुरू होती है। ये मैं आपको एंटी एजिंग प्लस हाइड्रेटिंग मास्क बता रही हूँ, ठीक है। 10 बादाम है, 2 चम्मच चाय वाला कॉफी या खाने वाला 1 चम्मच लगा लें आप, और साथ में मैंने लिया अलसी 1 चम्मच, 1 चम्मच लिया मैंने चिया सीड खाने वाली। अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फाइन पाउडर बनाया, पीस के। डिनर के बाद, मतलब डिनर के बाद से पहले वाला कोई कहवा है ऐसा जिसको चाय की तलब होती? हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ अनफिल्टर्ड के साथ मैं हूं सीमल हाशमी और आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है पाकिस्तान का हॉट फेवरेट टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है जो हर बंदे को मुतासर कर रहा होता है, जिसके बारे में हर कोई कॉन्शियस हो रहा होता है। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो इसका शायद उस तरह से इलाज जनरली पॉसिबल नहीं है, आपको कहीं ना कहीं खुद एफर्ट करनी पड़ती है। और फिर जब हम एफर्ट की बात करते हैं ना, तो फिर हम टोटकास की बात करते हैं, फिर हम होम रेमेडीज़ की बात करते हैं, फिर हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिसमें हम खुद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। टॉपिक हमारा वेट लॉस है कि हम जनरली जो है ना वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ करार दे देते हैं जिसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन मसला ये है कि ये ओबेसिटी, ये मोटापा ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को, आपकी खूबसूरती को, आपके ओवरऑल एक वाइब को किल कर देता है, बल्कि आपकी मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ की बेस और जड़ जो है वो भी ये मोटापा होता है। इस मोटापे को कम कैसे करना है? पैसे खर्चे बगैर, डॉक्टर्स पे जाए बगैर, डाइटिशियन से एक प्लान लिए बगैर, ये आज मैं आपको बताऊंगी। खुले डुले टोटके आपके साथ डिस्कस करेंगे, आजमूदा और ऐसे टोटकास्ट जिसको अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे ना, तो आप इन्हीं वीडियोस के नीचे आके कमेंट्स में लिखेंगे कि वाह क्या बात है, ये तो हमने ट्राई किया और हमें बड़ा सूट किया है। वो चीज़ जो सबको सूट करे, जिसका नुकसान कोई नहीं है और आप सब आसानी से मैं अक्सर कहती हूँ, अब तो मैं 2 रुपये भी नहीं कहती, अब मैं कहती हूँ चूंगे में भी आप जो है ना अपना वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है टोटकास्ट की क्वीन, एक ऐसी शख्सियत जो इतने प्यार से, इतने मज़े से हम सब की आपा बन के हमें चीज़ें ना सिर्फ सिखाती हैं, बताती हैं, बल्कि उन टोटकास को ना बड़ा ही आसान करके बता देती हैं कि कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। उन्हें पता है हम कितने अलकस आज वो है ना लेज़ी से किस्म के लोग हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत हमसे नहीं होती है, तो उतनी कम सी मेहनत में चूंगे में पैसे खर्च करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। हमारे साथ नईमा आपा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं टोटकास की क्वीन कहती हूँ ना, एक वजह है उसकी। उसकी वजह ये है कि आप जैसे आज मैंने एक बड़ा टिपिकल लफ्ज यूज किया ना, चूंगे में इंसान को खूबसूरत बना देती हैं। हाँ, तो वजन कम करने ये आज आपने एक और क्या कहते हैं ऐड कर दिया चुंगे में। वाकई चुंगे में ही है ये सब कुछ। 1-2 रुपए में मानते हैं, चुंगे वाला शुरू हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं सिमल? ठीक। मुश्किल में डालने वाली हूँ आपको मैं, मुझे लगता है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। नेचर के करीब रहो तो कोई मुश्किल ही कोई नहीं है। आसानी है ही आसानी है। मैं तो आप लोगों को मुश्किल से निकालने वाली हूँ। हाँ, ये आपने अच्छा किया, क्योंकि सवाल जो है ना मेरे कुछ इस किस्म के हैं जो किसी भी औरत को, किसी भी मर्द को मुतासर कर रहे हैं आजकल। मर्दों को देख लें तो बड़ी बड़ी तौंदे निकली हुई हैं, औरतों को देख लें तो वो पेट के साथ पूरी थाइस का एरिया, पूरी टांगे, पूरी बाजू, ओवरऑल एक पूरा तो ये चीजें आई हैं। तो ये एस्थेटिक इतने नई जो टर्म आ गई, नई टर्मिनोलॉजी जो आ गई है कि टीके लगवाएं, वेट कम करें, ये जरा वो पता नहीं, मुझे तो उन चीजों के नाम भी नहीं आते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं ना, जो एक ट्रेंड चल रहा है वजन कम करने का, कि आप वो एक अल्ट्रासाउंड टाइप मशीन होती है, उसके साथ वो कराएं, एक पूरी थेरेपी उसकी करवाएं और आपकी चर्बी पिघल जाएगी और आपका वेट लॉस हो जाएगा। मैं तो हैरान हूँ। कराना चाहिए वैसे। आप
नेचुरल बात करें, अगर हर्बल बात करें तो नहीं, अगर मेरे नजदीक आप लोग आते मेरी बातों में, मैं तो कहती हूँ नहीं करवाना चाहिए। हो क्यों, मैं ये बात कह रही हूँ, ये नौबत ही क्यों आए। सही है। अच्छा, वो लोगों की अपनी अपनी चॉइस के ऊपर अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है, वो कि वो मेडिकली इस चीज को करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन आपा मैं आपसे पूछूंगी कि होम रेमेडीज जिसे हम घरेलू टोटकास कहते हैं, ये बड़े कारआमद होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका अपेरेंटली कोई नुकसान नहीं होता। तो हम शुरू करते हैं कि वजन कम करने का तरीका होम रेमेडीज के अंदर क्या है। देखिए, बात का ना आगाज़ मैं इधर से करूँगी। तरीका, इलाज, हर चीज़ नेचर के अंदर मौजूद है। कि सबसे पहले तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, इन दोनों चीज़ों की वजह से ओबेसिटी ने जन्म लिया है। हाँ। कि पता नहीं हम किस चीज़ की जल्दी में होते हैं कि हम जो दांतों का काम है ना वो आंतों से लेते हैं। यानी 32 दांत है, आपको एटलीस्ट 32 बार च्यू करना चाहिए। वो हम क्या करते हैं कि फटाफट दो इधर मारे जानवरों की तरह और चलो जी नीचे, वो सारा काम हम आंतों पे डाल देते हैं, जिसके नतीजे में फिर बैठे रहते हैं। ठीक है ना, हरकत में बरकत होती है, हम चलते फिरते नहीं है। यानी लाइफस्टाइल बिल्कुल हमारा स्लो हो गया, जिसकी नतीजे में ओबेसिटी ने जन्म लिया। बहुत पहले शाजो नादिर कोई मोटा हुआ करता था और वाकई उस दौर में ये बात कही जाती थी खाते पीते घर से। हाँ। ये बात उस दौर की इस दौर की नहीं है। ठीक है। हाँ। ये अब जो देखा जाता है कहते हैं इंतहाई लेजी है, इंतहाई सुस्त है, इसलिए ये मोटा है। एक्टिव जो होते हैं ना वो कभी भी मोटा नहीं। इसमें फिर ना हम मॉडर्न वर्ड की अगर बात करें ना तो कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी निकाल दी गई है कि ओहो ये तो मुझे मोटा कह रहे हो, बॉडी शेमिंग स्टार्ट हो गई है। लोग जो है माइंड करते हैं बहुत ज्यादा माइंड करते हैं कि आप हाउ डे यू से दिस टू मी, आपने मुझे ये कैसे कह दिया कि जी मैं ओवरवेट हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरी बॉडी शेमिंग हो रही है। बेसिकली कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम आप खुद मान रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी तो है ना आपको। तो शीशा आजकल सबके घरों में है और इतने बड़े बड़े शीशे लगे हुए आपको सर से लेके पांव तक दिखाते। किसी को नौबत ही क्यों आए कोई आपको कहे, आप खुद से ही सोचे ना। लेकिन बात आती है अब घरेलू टोटकों पे। मैं टोटकों की ना एक टर्म आपको समझाती हूँ, आपको भी और हमारी तमाम देखने वाली ऑडियंस को भी। हमारी बहुत ही प्यारी सी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको सबको टोटके जो है ना एक्चुअली वो ये है कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये सीना बसीना, ठीक है ना, ये वो नॉलेज है जो सीना बसीना आपके अंदर मुंतकिल होता है। जिस तरह मैं दावा करती हूँ कि मेरे पास तकरीबन 7 नस्लों का नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक टोटका ऐसी नहीं है कि कोई हर किसी की बस की बात भी नहीं कि इधर बैठे हो टोटका पेश कर दे। नहीं, टोटका ये है कि उसमें नस्लें लगती हैं। ठीक है, आजमाए जाते हैं तो फिर कहीं जाके टोटका जन्म लेता है। खास तौर पे हाँ, ये जो आजमाए हुए बात आजमाए जाते टोटके जो है ना वो बेसिकली एक्सपीरियंस्ड के ऊपर मैं आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया है या आपने अपनी नस्लों में होते हुए वो देखा है, उसके विक्टिम्स रहे हैं आप, उसके विक्टिम्स रहे हैं कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसा कर लें। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊंगी कि जिस तरह मैं अभी रिसर्च कर रही थी, स्टडी कर रही थी इसी इस पे जो ये हीट वेव आई हुई है ना इसके ऊपर कि पुराने जो लोग थे, बहुत पुराने जो लोग थे वो क्या करते थे। तो उसके नतीजे में मेरे सामने एक चीज आई कि वो लोग स्लिम, स्मार्ट, खूबसूरत भी रहते थे, जिसके आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, कि मसल स्टिफनेस होगी, ये वीकनेस होगी, चक्कर आ रहे हैं आपको, आपकी आंखें अंदर की तरफ धंस रही है, आपने वो पाउडर फॉर्म में, किसी की बॉटल फॉर्म में, किसी में भी आपने वो घोल के पिया और तो आपको एनर्जी आ गई। पहले लोग क्या करते थे, मैंने कहा ये इलेक्ट्रोलाइट्स का इतना जो एक बुखार चढ़ गया, तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग पता क्या करते थे, पहले लोग खेतों में भी जाते थे, हल भी चलाते थे और फसलें भी खुद से उगाते। जो मशीनें काम कर रही हैं, मशीनें काम करी, उसके बावजूद हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है। और वो उस ज़माने में किस चीज़ से इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते थे, बरेसगीर पाको हिंद की मैं आपको एक हिस्ट्री सुनाती हूँ। उसमें यह था कि उस दौर में जब किसान हल चलाता था और सहरा में लोग सफ़र करते थे, आज भी सिब्बी लगाओ और हमारे साथ वाले मुल्क का आप राजस्थान लगाओ, राजस्थान की एक मैं रेमेडी भी आपके शो में दूंगी इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, वो क्या है कि वो ये करते थे, रागी होता है उधर, रागी मिलता है जिस तरह हमारे बाजरा होता है। ठीक है, रागी की बहुत ही छोटी सी फॉर्म होती है, बाजरे की छोटी फॉर्म होती है रागी। तो वो उसके आटे के साथ राबड़ी बनाते हैं। अच्छा, राबड़ी। अब आप लोगों ने किसी ने ना इनमें किसी को भी राबड़ी का नहीं पता होगा कि व्हाट इज राबड़ी। मुझे भी नहीं पता। हाँ, किसी को भी नहीं पता कि जहाँ जहाँ मैंने बताया तो अच्छा वो बुजुर्ग मुझे इसलिए फिर पसंद करते हैं कि आप ना हमें हमारा माजी याद करवाती हैं। उनके दौर में होती थी चीज़। हाँ। और हमने 1 टाइम खाई हुई है, मैंने भी 1 टाइम खाई है, बहुत ज्यादा नहीं खाई, लेकिन मेरी रेसिपी, मेरे नॉलेज सारा है उसके अंदर, मेरी नानी बनाती थी।
वो ऐसे किया जाता है कि गुड बैक्टीरिया, आप सबको पता होगा, आप तो गुड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे प्रोबायोटिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी आंतों के लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे IBS का जो मर्ज उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो कैसे करते थे, सिर्फ 2 चम्मच में, वो चुंगे वाली बात आएगी अब, ठीक है ना। आपने 2 चम्मच के अंदर लस्सी के अंदर उसको फेंट के रख देना है तकरीबन 6 घंटे के लिए। ये सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स मैं आपको बता रही हूँ कि जो एनर्जी भी देगा, आपको स्टिफनेस से भी बचाएगा, आपको स्लिम भी रखेगा, खूबसूरत भी रखेगा। 1 गिलास इसका आपने ये करना है, रात को इसको मिक्स किया लस्सी के अंदर और उसको ढक के रख दिया। उसके अंदर गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है, गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, जिसका फर्मेंट हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो पानी आएगा ना, वो पानी आपने निकाल के मिट्टी की हंडी में उसको बॉईल कर लेना है, और फिर जो नीचे आटा बचा होगा उस आटे को उसके अंदर मिक्स करें। मिक्स करने के बाद वो सही पक जाएगा, एक लई टाइप बन जाएगी, बहुत ही स्लाइमी सी पेस्ट बन जाएगी। वो आप फिरनी टाइप, एग्जैक्टली फिरनी टाइप बन जाएगी, स्लाइमी सी, बिल्कुल ना, मैंने इमेजिन किया ना, तो मेरे बिल्कुल बिल्कुल आप सही पहुंची हैं, बिल्कुल स्लाइमी सी एक ना फिरनी टाइप एक पेस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपने ये करना है, रात भर उसको रख देना है, यानी वो 2 दिन में तैयार होते, 2 दिन में आप उसको 4 दिन का तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आजकल फ्रिज है, फ्रिज में रख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सुबह छाछ में अगर लेते हैं, लस्सी बनाई आपने दही की, या आपको कहीं से लस्सी मिल जाती है चाटी वाली, तो आपने लस्सी के अंदर क्या करना है, लस्सी को फेंटना है नमक के साथ, और उसके अंदर 2 चम्मच वो इतना डालना है कि वो हल्का सा थिक हो जाए, वो राबड़ी जो है। आपने अच्छे तरीके से ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं करना, हाथ के साथ, जो हाथ वाली मदानी होती है ना, उसके साथ आपने उसको फेंटा, हस्बे जायका नमक डाल लें, थोड़ा सा भुना कुटा जीरा डाल लें, चाहे तो थोड़ी सी प्याज और सब्ज मिर्च हल्की सी डाल लें, डाल के आप वो पेट भर के पी लें। पी के आप घर से निकलें, आप रिक्शा चलाएं, आप रेडी पे खड़े हो जाएं, आप बाइक चलाएं, आप राइडर हैं, आप जो भी काम करें, इंशाल्लाह गर्मी आपके करीब नहीं आएगी। एनर्जी बूस्टर आपका मसल स्टिफनेस को खत्म करने के लिए, मसल्स का आप ये कह सकती हैं कि उसको क्या नाम दूं मैं उसको, आपकी खूबसूरती का जामिन, आपकी सेहत का जामिन, आपको भी आपके गुड बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए, आपके गट को इंप्रूव करने के लिए, हर चीज के लिए, और आपका हाजमा बेहतर होगा, तो वही हाजमा बेहतर होगा, आपको वजन के तौर पे आपकी बॉडी में फैट्स की सूरत में ऐड ऑन भी नहीं होगी। तो ये मोटापा जो है ना, ये मोटापा तो आपके करीब भी नहीं, आप जरा नेचर के करीब आए, मोटापे को दूर भगाएं। लोग कहते हैं देसी घी खा लिया, देसी चीजें अगर हम खाएंगे, देसी चीजों की तरफ अगर हम जाएंगे, इससे मोटापा नहीं आता, तो इससे मोटापा नहीं आता, तो इससे मोटापा नहीं आता। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अगर आप देसी लाइफस्टाइल पे आएंगे तो इससे मोटापा सवाल ही पैदा नहीं आता। मोटापा आता है किससे, जो आपने असल निकाल दिया है, ठीक है ना, जो आप यूज कर रहे हैं रिफाइंड चीजों से मोटापा आता है, असली चीजों तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, मोटापा 2 तरह का होता है, किसी बीमारी की वजह से और जिस भी तरह से हो, यूजुअली ये कहा जाता है कि मोटापा एक बीमारी ही है, डेफिनेटली बीमारी ही है, इसको हेल्थ के उसमें ना ले। हाँ, लेकिन इसकी रीजंस में ना कुछ रीजंस आती हैं। अब हम एक तो जनरली बात कर लेते हैं, कोई ऐसा कहवा मुझे बताएं जो आप फौरन से तैयार कर लें और आपकी रूटीन का वो हिस्सा भी हो, बिल्कुल, और आपकी वो जो एक फीलिंग होती है ना कहवा या चाय पीने वाली, वो भी क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, और उस कहवे से आपका वजन भी कम। आज एक मैं आपको ना इस तरह का कहवा बताने लगी हूँ कि जो आपके गाल गुलाबी करेगा, आपके हांडी जैसे पेट को छोटा करेगा, और आपको स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत कर देगा। बशर्त ये कि आपने 40 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है। तरीका ये सिंपल मैं बताऊंगी आप लोगों को। इस्तेमाल का तरीका 2 टाइम है। एक टाइम सुबह आप नाश्ते से पहले कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, ओवरवेट है तो ठीक है, और एक शाम को 4 बजे जो चाय की क्रेविंग होती है हम लोगों को, ठीक है ना, उस टाइम पे यूज़ करना है। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। उसके अंदर गर्मियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहवा क्रिएट किया खुद से ही। मेरा, मैं कहती हूँ जिस तरह शायरों को अता होती है ना शायरी की, मुझे इस तरह टोटकों की अता ही होती है, तो ठीक है ना, क्योंकि अब सब चीज़ों की डेप्थ में इतना चली गई हूं, मुझे पता है, किताबें पढ़ रही हैं, चीजें देख रही हैं, रिसर्च आपने करना ये है, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए सब्ज इलायची जो है वो 8 लेनी है, ठीक है, 2 कप के लिए 8 सब्ज इलायची आपने लेनी है। 1 चम्मच आपने चाय वाला सौंफ का लेना है, ठीक है। जीरा स्किप कर देना है, इसके अंदर से अदरक स्किप कर देनी है, इसके अंदर से वो सर्दियों के लिए होती है, ठीक है, और आपने दालचीनी को भी स्किप कर देना है, ठीक है। ये 3 चीजें आपने निकाल दी हैं, गर्मियां हैं क्योंकि बहुत ज्यादा, तो आपने ये दोनों चीजें सब्ज इलायची और सौंफ, इनको ये ले लें। और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास बेजल नहीं होते जो इसको क्या कहते हैं, बेजल लीव्स जो होते हैं, वो डाल लें, उसको पकने के लिए रख दें, वरना 2 चीजें ही काफी हैं। क्या चीज है, सब्ज इलायची और सौंफ। इन चीजों को अच्छे तरीके से पका लें, तकरीबन आपका आधा कप जल जाए। जब आधा कप जल जाए तो फिर आपने इसके अंदर अच्छे उबाले देने हैं, अच्छे उबाले देने हैं। तो आपने फिर इसके अंदर चौथाई 1 चुकंदर छोटे छोटे बारीक बारीक से उसके पीस करके वो डाल दें, और 1 मुट्ठी भर पुदीना डाल के उसको दम पे रख दें।
ठीक है, बस चूल्हा बंद कर दें, चूल्हा बंद कर दें। 4 चीजों का कहवा बंद है। आपने इलायची सौंफ पहले बॉईल करना है, चुकंदर और जो पुदीना है वो बाद में डाल के दम पे रख देना है, उसको ज्यादा बॉईल करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस आप सिंपल 1 कप पिए। अगर आपको एसिडिटी नहीं है, अगर आपको मैदे का मसला नहीं, तो आप थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये आपका वेट काटेगा। आपने गरम गरम इसको स्टेन करके और इसके अंदर 1 चम्मच भर के चिया सीड डालना है, गरम। अच्छा, चिया सीड वाला कहवा एक्चुअली ये, ठीक है। हमारा सिर्फ क्या है माइंडसेट कि हमने चिया सीड को सिर्फ ड्रिंक्स शरबत के अंदर ही पीना है, या हमने कोई हम बना रहे हैं साथ में कोई भी फालसे का शरबत है, किसी चीज का भी शरबत हम कोई ब्रांड का बना रहे तो हम उसके अंदर चिया सीड डालते, तो मलंगा डालते नहीं। आप इस गरम गरम के अंदर ना स्टेन करने के बाद, ठीक है, स्टेन करने के बाद चिया सीड मिक्स डालें और चिया सीड्स आपके अंदर जाने चाहिए, फाइबर भी अंदर जाएगा आपके, ठीक है। आपका गट भी क्लीन होगा, आपके गाल भी गुलाबी होंगे, लेकिन कंटिन्यू 40 दिन करने से, 40 दिन मुसलसल करना, 40 दिन आपका वजन कर भी ले, कम होगा। आपका वजन शर्त है 10 kg वजन जो है आपका, मेरे बताए हुए तरीके से। एक सुबह निहार मुंह पी ले इसी को, और एक आप शाम को 4 बजे जब हल्की सी भूख, मीन्स के आपका स्टमक हल्का सा खाली होना चाहिए। तो बस आप ये लें, देखें आपका कैसे वजन यूं चुटकियों में जाता है, और आप स्लिम स्मार्ट इवन के आप ना हेल्दी होंगे। एक तो ये होता है ना वजन कम किया तो आपका क्या हुआ कि आप लेथार्जिक आ गई, नहीं लेथार्जिक नहीं, ये फाइबर जो होगा ये आपकी चर्बी को लेके निकलेगा। जो सौंफ और इलायची होगी, कमी अगर होगी बॉडी के अंदर, सौंफ और इलायची जो होती है ये मैदे को, सी चीजों में इतनी सी चीजों में, कुदरत में मैं बताती हूँ, ये आपने जो वर्ड यूज किया ना झुंगे वाला, वाकई कुदरत हमें झुंगे में ही सारा फायदा देती है, झुंगे में ही हमें सारी हेल्थ देती है, सिर्फ हमें उसके करीब होने की जरूरत है। जरा कहते हैं ना बच्चा जरा प्यार से माँ के पास है, माँ 10 बार प्यार करती है, तो नेचर जो है, ये कुदरत जो है हमारी माँ है। अगर हम इसके करीब जाएंगे तो फायदा लेंगे, हम दूर भाग रहे हैं तो वो पीछे पीछे कैसे भाग गया। सही है। अच्छा, तुख मलंगे से आप कहवा, तुख मलंगा और कहवा जो है ये पहली दफा का कॉम्बिनेशन है। चिया सीड ले चिया सीड क्योंकि उसका ना फाइबर जरा सा ज्यादा होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, क्योंकि अमेरिकन सीड्स आ जाते हैं ना। हाँ, जो भी है मैंने आजमाया है इसके में, लेकिन ना इसका फाइबर थोड़ा सा ज्यादा होता है, फाइबर थोड़ा सा ज्यादा होता है, और आपको फाइबर जो है वो इस कहवे में चाहिए होता है। अच्छा, ये तो हो गया कहवा, लेकिन इसके साथ साथ आपने एहतियात भी करनी है कि अक्सर क्या होता है, खवातीन खास तौर पर क्या करती हैं, वजन कम करने का जुनून आता है, फिर हम सब खाना पीना छोड़ के बैठ, और फिर सब खाना शुरू कर देते हैं, सारा दिन जो है ना वो भूखे रहना, एक टाइम का खाना कर दिया, एक टाइम का भी स्किप कर दिया, और फिर हम जो है ना वो कमजोरियों की तरफ चला जाए, लेथार्जिक आ जाती है ना। मैंने इसलिए अर्ज किया है, ये जो आप कहवा मैं आपको बता रही हूँ, जो इसके अंदर मैं तफसील इसकी जरा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो बादियान होती है ना, जो सौंफ होती है, ये हमारे स्टमक को ठीक करती है, उसकी स्वेलिंग को कम करती है। जो इलायची होती है, इलायची हमारे आंतों के ऊपर, जो हमने सुना, ठीक है ना, बुजुर्गों से सुना है, मैं साइंस की बात नहीं कर रही, वो कहते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर बना देती है, प्रोटेक्शन लेयर बना देती है। तो इसका मैं आगे चल के आपको एक टोटका भी दूंगी, खास तौर पर इस मौसम में जस्ट इलायची का याद रखिएगा, ठीक है। जो चुकंदर है, चुकंदर का जो है, चुकंदर आप वैसे डेली एक 1/4 पीस जो है खाना शुरू कर दें, आपके गाल जो है, क्योंकि ये आयरन का खजाना है, ठीक है, ये आपके गाल गुलाबी कर देता है। साथ में आ गया फाइबर, रंग साफ करता है। पुदीना जो है, मिंट जो है, आपके हजमे को अच्छा करता है, आपके गट को क्लीन करता है। साथ में हमने क्या किया, वेट को लॉस करना है, तो फिर मैंने गरम गरम के अंदर इसके अंदर डाला है चिया सीड, और चिया सीड को सोक किया, तो वो फाइबर बहुत अच्छा मिला। हाँ, बिल्कुल फाइबर बहुत अच्छा मिला। जरा फटाफट मैंने कहा भूलना, जो इलायची का कौन सा कहवा है? इलायची का ये है कि इस गर्मी के मौसम में खास तौर पे आप लोगों के सामने आता है इस हाल के मरीज, ठीक है ना, गर्मी लग जाती है। अगर आपको लूज मोशन है, बहुत ही लूज है, कि आप बार बार, बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को, किसी को भी, ठीक है, तो आप लोगों को मैं खास टोटका देने लगी, कितने भी लूज मोशन हो, आपको इंशाल्लाह एक कप के अंदर 50% फर्क पड़ जाएगा। और अगर आप पूरा दिन इसको इस्तेमाल करते हैं 4-6 कप, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। है नुस्खा क्या कि उसमें कोई गिनती करके नहीं, मुट्ठी भर इलायची लेनी है आपने, सब्ज इलायची मुट्ठी भर लेनी है, छोटी वाली सब्ज इलायची बोल दिया ना, मुट्ठी भर इलायची लेनी है, और 2 लीटर पानी के अंदर उनको डाल देना है। और हस्बे जायका उसके अंदर टोटका, क्योंकि टोटका होता है, उसके अंदर आप लोगों ने चीनी डालनी है, ना गुड़ डालना, ना शक्कर डालनी, ना आपने कोई और मीठा, चीनी डालनी, सफ़ेद चीनी, ठीक है, सफ़ेद चीनी और इलायची का ये एक टोटका, ये एक दवाई है ये, ठीक है, दवाई के तौर पे आपने 2 लीटर पानी के अंदर डाल दिया। 2 लीटर पानी के अंदर डाल के उसको इतना पकाएं कि आपका 1.5 लीटर रह जाए।
पहला जो आपने कप है, और कोई चीज ही नहीं डलनी उसके अंदर, पहला कप है, आपने ग्रीन टी की तरह जरा गरम गरम पीना है, दोबारा गर्म करने की जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है। ठंडा हो गया तो आप फ्रिज में रख लिए, ठंडा करके पिए। ले पहला कप आप पिए, आपकी आंतें जो सुकड़ रही थी ना, जो बीच पेट में मरोड़ पड़ रहे थे, फौरन से आपको इमीडिएटली फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसके बारे में ना मेरी नानी अम्मा की खास बात, मेरी नानी अम्मा अब तो मेरी खाला है, यानी हम खुद अब उस एज में आ गए। इसके बारे में मैंने जब हमने सुना था, नहीं सीना बासीना जो मैं बात कर रही हूँ, कि जो इलायची है ये आपकी आंतों के ऊपर एक लेप कर देती है, वो अपनी लैंग्वेज में बोलती थी, यानी एक प्रोटेक्शन लेयर बना देती है। आज की लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रही, वो कहती थी ये लेप कर देती है आंतों के ऊपर, तो फौरन से इमीडिएटली इसको कहते हैं ना कि फर्क पड़ता है, आपको फौरन से गैप आ जाएगा। आसान है, इतना आसान है। यूजुअली लूज मोशंस में जो कहवा बनाया जाता है हमारे घरों में, जो अक्सर इस्तेमाल होता है, उसमें बड़ी चीजें डाली जाती हैं। नहीं, बड़ी चीजें डाल के हम काम खराब कर लेते हैं। आप सिर्फ सब्ज इलायची का कहवा लूज मोशन का बहुत बड़ा तोड़ है। जबरदस्त, ये मुझे अभी याद रहेगा, और इतना आसान है, आसानी से आप मुट्ठी भर के सफेद चीनी दवाई के तौर पे काम आएगी, दवाई के तौर पर काम आएगी। अच्छा, अब ये जो हम अभी जिक्र कर रहे हैं ना वेट लॉस का, इसमें हम अब कैटेगरीज में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि खवातीन के लिए अगर मैं बात करूं, नॉर्मली शादी के बाद जब आपका बेबी हुआ है, आप प्रेग्नेंट हुए हैं, आपने बच्चा डिलीवर किया है, उसके बाद आपका वजन जाहिर है, नेचुरल बात है, बढ़ता है। उस टाइम से लेकर जब हम छिला नहा लेते हैं, मतलब 40 दिन गुजर जाते हैं, बच्चा 1.25 महीने का हो जाता है, उस टाइम तक देसी घी भी खा रहे होते हैं, और हमारी कुछ टोटके ऐसे भी होते हैं ना, पंजीरी भी खा रहे होते हैं। गर्मी में भी ये सब कुछ ताकत देनी है, कीमा भून भून के खिलाया जा रहा होता है, आटा जो है वो घी में मिक्स करके, वो लड़की बम बन जाती है। वो तो फिर वजन तो फिर ऐसे चढ़ता है। तो उसको उतारने का कोई तरीका है आपके पास बच्चे के बाद वजन उतारने का? बच्चे के बाद की तो काफी देर की बात है ना, मैं आपको छिले के फौरन बात बता देती हूं। वही छिले के बाद ही नहीं, छिले के बाद, डिलीवरी के, सॉरी बात मैं वर्ड गलत यूज कर गई, डिलीवरी के बाद मैं बता देती हूँ आपको। डिलीवरी के बाद 7 दिन का एक ऐसा अमल है जो आप लोगों ने करना है, तो इंशाल्लाह आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वो क्या है, बहुत सारे घरों में बनता होगा, बहुत सारे घर, क्योंकि हमारे घरों की खवातीन को हमने मोटे होते हुए नहीं देखा, मैं खुद भी नहीं कभी बहुत मोटी हुई, ठीक है। मेरी खालाएं हैं, मेरी कजन्स हैं, सब कोई नहीं मोटा हुआ। हम एक टोटका खास करते हैं, तो वो ये है कि दूसरे दिन से शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं अछवानी, ठीक है। अच्छा, अछवानी के नाम से हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है। वल्लाह आलम अब सुनने वाले क्या कहते हैं, लेकिन मैं तरीका बता देती हूँ। डिलीवरी के दूसरे दिन से जब खाना पीना स्टार्ट करना, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो ठीक है, सिजेरियन हुआ है तो फिर, वरना तो नॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं उसी दिन 12-14 घंटे के बाद। वो होता ये है कि आधा चम्मच आपने लेनी है अजवाइन, ठीक है, और आधा चम्मच ही आपने लेना है देसी घी, ठीक है, ठीक हो गया। अजवाइन और देसी घी को ना हल्का सा सोते कर लें, ठीक है, हो गया। उसके बाद उसके अंदर आप 1 इलायची डाल दें, सब्ज इलायची, और फिर तकरीबन आधा लीटर पानी डाल दें उसके अंदर। पानी डल गया, उसके अंदर आपने डालना है 1 साल पुराना गुड़। 1 साल पुराना गुड़? अच्छा। गुड़ इतना डालना है कि सही मीठा हो जाएगा, ठीक है। मीठे से एक तो ये तो दूध अच्छा उतरता है, ठीक है। आपने डालना है उसके अंदर गुड़। जब वो सही बॉयल हो जाए, कोई 2-4 चम्मच जल जाए, तो आप उस दूसरे दिन से या पहले दिन, दूसरे दिन से या तीसरे दिन से वो पीना शुरू कर दें, पेट भर के, एक टाइम पे ही। आपने सुबह उठ के 1 गिलास, 1 कप, आधा किलो, जब मैंने बोला है ना हाफ लीटर जितना भी बनेगा सारा पीना है। जी, वन टाइम में आपने वो सारा पीना है, ठीक है। आपका पेट डिलीवरी के बाद बढ़ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। आपका वेट बढ़ जाए, हमारी फैमिली का तो ये खास टोटका है, नहीं बढ़ता वेट, नहीं बढ़ता वेट। ये आप, हाँ बिल्कुल, ये आप करके देखें। अगर कोई सुन रहा है, लेट से अब देर हो गई है, बेबी 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, अब तो वेट काबू में ही नहीं आ रहा, बहाना चल गया था कि डिलीवरी के बाद वेट बढ़ता ही बढ़ता है, तो आप लोगों के लिए भी एक खास टोटका है। वो ये है कि 10 ग्राम जीरा लेना है आपने, 10 से 15 ग्राम, ठीक है। ये आजमा के देख लीजिएगा। ये वो वाला टोटका, ये तो मैंने बताया ना स्टार्ट में कि आपका वेट बढ़ने नहीं देगा, आपका पेट भी नहीं बढ़ने देगा, अछवानी वाला, ठीक है, अजवाइन के पानी वाला। लेकिन अब जो बता रही हूँ, अगर वेट बढ़ गया आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता ना आप इधर से और यूं स्लिम हो जाएंगे। ये मैंने अपनी आंखों के सामने आप जैसा होता दिखा, इतना वाला बंदा, मेरी अपनी कजन, ठीक है। वो क्या करना है, आपने 10 से 15 ग्राम जीरा लेना है, मीन्स के अप्रोक्सीमेटली मैं इसलिए बता रही हूँ कि 2 चम्मच खाने वाले, ठीक है, भर के आपने जीरा ले लिया। जीरा लेके एक जग में डाल दें, ठीक है, और उसके ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दें, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर, जो जितने साइज का भी, 1.5 लीटर लाजमी होना चाहिए, 1.5 लीटर से ज्यादा भी हो सकता है। आपने खोलता हुआ पानी डाल देना उसके ऊपर, और बस उसको ढक दें। ढक के, ये मैंने अब नहीं, मैं 3 साल से बता रही हूँ, और 3 साल से लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, और बेहद अच्छा फीडबैक मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये है कि आपने 1 घंटे के बाद उसको पीना स्टार्ट कर दें,
ठीक है, पीना स्टार्ट कर और मगरिब से पहले खत्म कर दें। ले भी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये छिले के बाद वाले, ये आप सब जिसका भी मर्द खवातीन किसी का भी वेट ज्यादा है, कोई भी है, आप इसको इस्तेमाल करें। ये फैट्स को बर्न करता है और ये है कि आपको लेथार्जिक नहीं होने देता। सही कहा था ना, चूंगे वाले, ये चूंगे वाले ये सारे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं से खरीद के लानी पड़ी है। मैं कहती हूँ पैसे लगाने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि बड़े बड़े मसलों के, बहुत बड़े बड़े मसलों के जो छोटे छोटे हल हैं, आसान हल हैं, वो आप लोगों को नईमा आपा के पास इंशाल्लाह मिलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट करती हूँ। जबरदस्त। अच्छा आपा, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया था। मुझे भी ये अजवाइन के पानी का ना बताया गया था, लेकिन वो इस तरह से नहीं था। वो बस ये था कि पानी में अजवाइन और सौंफ उबाल लो। तो मेरा जब बेटा पैदा हुआ, मैंने वो सौंफ और अजवाइन वाला पानी पिया, तो 2 दिन बाद ही ना मेरे लूज मोशन स्टार्ट हो गए, क्योंकि मुझे अजवाइन सूट नहीं करती। और ये अक्सर लोगों को होता है कि उनको ज्यादा गर्म होती है वो, हालांकि तो मैंने उसके अंदर घी बताया है। ये मैं कह रही हूँ ना, दिस इज समथिंग न्यू जो नहीं था उस वक्त। फिर मैंने क्या किया, मैंने अजवाइन स्किप कर दी। मैंने एक देचकी, जो हमारी स्टील की नॉर्मल घरों में देचकी होती है, जिसमें 1.5-2 लीटर पानी आता है, सॉसपैन नहीं, देचकी वो जो पेट वाली, 1.5-2 लीटर पानी आता है सिल्वर वाली। हाँ, उसके अंदर 2 चम्मच खाने वाले भर के सौंफ डाल के पानी को उबाला, पानी येलो हो गया। मैंने वो पानी कंज्यूम करना शुरू किया। मैंने नॉर्मल पानी साइड पे कर दिया कुछ हिस्से के लिए। वो जिस तरह मैंने जीरे वाला पानी बताया, बिल्कुल देखा। तो मैंने वो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल किया खाली, और आप यकीन करें दिनों में, हालांकि मैंने दूध के अंदर वो देसी घी डाल के, जो मेरी अम्मा इतने सारे नट्स डाल के मुझे एक वो इतना हैवी किस्म का टेला बोलते हैं उसको, हाँ टेला, वो दिया करती थी। फिर आटे की पंजीरियां रोज फ्रेश बना के मुझे वो देती थी, जो आटे को रोस्ट करके भून के चारों मगज डाल। तो मैंने बहुत कुछ खाया है वजन गेन करने वाला, लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ा। सौंफ की जगह बस आप जीरे की जगह आपने सौंफ कर ली, ये लाइव बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से है। अच्छा, ये जो आप बता रही है ना सौंफ वाला, मैं एक और आपको बता देती हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते क्या है, अब तो पैदा ही बहुत हो गए हैं इस तरह के PCOS PCOD। इनका मैं ख़ास बता रही हूँ कि किसी में ये होता है कि आपके पीरियड 3-3 महीने जिनके नहीं आ रहे, 4-4 महीने जिनके पीरियड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप वो लोग नोट कर लें कि जिस दिन आपके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आपके पीरियड आ गए, डे फर्स्ट है, ठीक है, तो आपने ये करना है, गुड़ पुराना शर्त है, 1 साल पुराना मिनिमम होना चाहिए। ये पंसार की दुकान से मिल जाता है कि आप उनसे कहें हमें पुराने वाला गुड़ चाहिए। पुराना गुड़ चाहिए, वरना घर में रखे ना, मेरे पास तो होता ही है। तो आपने ये करना है कि 1 चम्मच सौंफ चाय वाला, और हस्बे जायका गुड़ थोड़ा सा और ज्यादा हो, मीन्स के तेज मीठा हो। आप उसका कहवा बना के ना, सिर्फ इसका कहवा, हल्की सी चाहे तो दारचीनी तीसी डाल ले, ये पिए। इससे ये होता है जिस तरह अचवानी से होता था ना, कि क्या करते हैं कि सफाई हो जाती है बिल्कुल पेट की, इसी तरीके से ये जो ब्लॉकेज होगी ये सारी रिमूव हो जाएगी। आप 2-3 दफ़ा इस तरह करें, डे फर्स्ट से लेके 3rd डे तक, तीसरे दिन तक, 3 दिन ये कहवा, 3 दिन आप ये सुबह उठते ही खाली पेट आप ये कहवा पिए। मैं कहती हूँ इंशाल्लाह आपको ये जो प्रॉब्लम है ना ब्लॉकेज वाला, ये होगा ही नहीं। ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। ओवरीज तो अनमैरिड से लेकर मैरिड, और बहुत वजह बनता है ये वजन गेन करने की, खवातीन का बिल्कुल इम्बैलेंस हो रहे हैं, बॉडी आप ये स्टार्ट करें, आप देखें कि इंशाल्लाह 3 दफा कर लें आप, ये 3-4थी दफा आपके रेगुलर हो जाएंगे। उसके बाद आपको नहीं, बिल्कुल, ये भी वेट बढ़ने की एक बहुत खास वजह है ना, कि बिल्कुल। और लेकिन प्लीज अपना खाना पीना ठीक करें, बिल्कुल से। अच्छा, आप कुछ लोगों को कहवा पीने की आदत ही नहीं है, वो पीना ही नहीं चाहते, वो कुछ खा लेंगे, कुछ सफूफ ले लेंगे, कुछ कर लेंगे, कोई ऐसा टोटका है? मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी गलत बात है, ये कहना कि हम ये नहीं कर सकते। फिर वो नौबत जब आखिर पे पहुंच जाती है, फिर आप डॉक्टरों के हाथ में पीते जाते हैं। फिर डॉक्टर भी तो कहते हैं कि आपने फीका खाना है, आपने ये नहीं खाना, आपने तो फिर भी तो परहेज करते हैं। तो पहले ही बंदे बन जाओ, सही बात है, पहले ही बंदे बन जाओ ना। तो लेकिन फिर भी अगर सफूफ की बात करें तो मैं सफूफ फिर भी बता देती हूँ ईजिली, बहुत ही आसान है। आपने ये करना है कि 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 5 चम्मच हो गए हैं ये, और आपने लेना है साथ में कड़ी पत्ता तकरीबन कोई 20 पत्ते ले लें, ठीक है। और साथ में आपने लेनी है 2 चम्मच अलसी, 2 चम्मच अलसी, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 10-12 कड़ी पत्ता। आपने इनको क्या करना, सॉरी इलायची, सब्ज इलायची ले लें कोई 20-25, ये 6 चीज़ें हैं। 6 चीज़ें, 7वीं चीज़ बाद में मिलाएंगे हम इसमें। इनको ड्राई रोस्ट कर लें, ठीक है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इनका पाउडर बना लें। पाउडर बन गया एक फक्की टाइप, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, सारी चीज़ें 2-2 चम्मच अप्रॉक्सीमेटली उनका वेट होता होगा कोई 20-25 ग्राम, किसी का कितना। लेकिन आपने उसके अंदर सारे के अंदर ना 10 ग्राम टाटरी डालनी है। 10 से 7 से 8 ग्राम आप कर लें, 10 से नीचे हो ऊपर ना हो, ठीक है।
आपने टाटरी डाल देनी है उसके अंदर और मिला के पीस लें। आप उसको पीस के वो एक आपका ना, आप कहें कि एक चूरन टाइप बन जाएगा। तो वो आपने ये करना है कि डायरेक्ट नहीं लेना, पानी में घोल के पीना है, नॉर्मल पानी, ठीक है ना, नॉर्मल पानी में घोल के पिए आप। अगर आपका हजमा ठीक नहीं है, आपको एसिडिटी होती है खाने के बाद, तो आप उसको 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको मिक्स करें, खाने के बाद पिए, इंशाल्लाह आपका लक्कड़ पत्थर सब हजम होगा। और दूसरा, अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप खाने से 1 घंटा पहले पिए, एक चाय वाली चम्मच मिक्स करके पिए और थोड़ी सी वॉक शॉक करें, उसके बाद खाना खाएं। आप फाइबर पहले लें, खाना खाने से पहले। वजन कम करना है तो आपको 1 घंटा पहले खाने से वो पीना है, और अगर आपने अपनी गट की हेल्थ के लिए, हाजमे के लिए तो खाने के बाद लेना है, खाने के बाद। तो ये है कि आपने, लेकिन खाना खाने से पहले चंद एहतियात बहुत जरूरी है इसमें। ये नहीं है कि आप पी के और फिर आप अपना मर्जी का खाएं, बर्गर खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर ये झूठे दावे मैं नहीं करती, जो सच होता है मैं वही बताती हूँ। आपने फाइबर पहले लेना, खाने से पहले, मीन्स के सैलड ले, सैलड बाउल लें एक, और उसके बाद जितना खाना, डेफिनेटली फिर खाना कम ही खाएंगे आप, तो फिर ये कि क्योंकि पेट भर जाएगा, फिर आपका जो वेट है बड़ी खूबसूरती के साथ नीचे आएगा, कि जो आपकी स्किन को भी डैमेज नहीं करेगा, आपकी स्किन को सैगी भी नहीं करेगा, आपको लेथार्जिक भी नहीं होने देगा। ये एक चूरन है जो आप 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। चूरन जो है ना, ये आपका बहुत वायरल होने वाला है, क्योंकि लोगों को इस तरह की चीजें बड़ी पसंद आती हैं कि हम एक जार बना के रख लें और फिर उसका इस्तेमाल जो है वो हम करते रहें, और प्रोपोर्शन जो है वो आपने जितनी कैपेसिटी में, जितना जार वो भरना है, वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जो इसके अंदर है ना अलसी, ये अलसी वैसे पीसीओएस के लिए, पीसीओडी के लिए, दोनों के लिए अच्छी, सीड साइक्लिंग में ये बहुत यूज होती है। साथ में ये कि फाइबर बहुत अच्छा देगी आपको, फाइबर बहुत अच्छा। अच्छा, अब अभी आपने एक जिक्र किया, जो लोग वेट लॉस करना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, उनकी स्किन ढलकना शुरू हो जाती है। तो स्किन ढलकने का या एंटी एजिंग बेसिकली होता है ना, कि ऐसे स्किन लटक गई है, लाइनें पड़ना शुरू हो गई हैं, ये डबल चिन जिनकी खत्म होती है, यहाँ से स्किन लटक जाती है, तो गर्दन बड़ी गंदी लग रही होती है। कोई है इसका मास्क, कोई टोटका इसका, कि इसको भी कंट्रोल करें? बहुत है। मैं बताती हूँ कि आपका जो चेहरा है ये रिवर्स हो जाएगा, अपनी जगह पे चला जाएगा। मैंने ना, सिमल ये है कि तकरीबन कोई 15-17 साल से, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 15-17 साल से ना मैंने कभी फेशियल नहीं करवाया था। कभी नहीं कराया था? नहीं, मैं नेचुरल रेमेडी करती थी, क्योंकि मेरा रिसर्च करती थी, जो मास्क बनाए वही लगा लिए, जो मास्क बनाए वही लगा लिए, तो फ्रेश बहुत, स्किन बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे अब 3 साल से मीडिया पे ज़्यादा ही मेकअप, ये वो जिनकी आदत नहीं थी, जिन चीज़ों की, वो करनी पड़ी है। तो इस दौरान मैंने 1-2 फेशियल लिए, क्योंकि जो होता है मैं वो बता देती हूँ। इंसान को अपना तजर्बा शेयर करना चाहिए ताकि आप सब भी इससे बचें, आप सबको भी पता हो। तो मैंने क्या किया, 1 दफ़ा करवाया मैनुअल, ठीक है, मैनुअल फेशियल हाथ के साथ, वो ठीक रहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर मुझे बहुत सारे PR आए, बहुत सारी ऑफर्स आई, नहीं आप फ़लाँ वो लें ट्रीटमेंट, फ़लाँ लें। मैंने बात ये है कि करते कराते हाइड्रा ले लिया, मुझे बहुत ही बैड उसके रिजल्ट आए। अच्छा। तो हाँ, मैं समझती हूँ, बेशक मेरी एज हो गई है, बेशक हो गई है, नो डाउट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी सितंबर में 45 की हो जाऊंगी। तो इधर से खाल का लटकना या मसल्स का टूटना एक नेचुरली बनता है, लेकिन मेरा दावा ये था कि मैं 50 तक ऐसा होने नहीं दूंगी। तो हुआ ये है कि अब मैं सोच रही हूँ कि शायद वो मशीन मैंने लगवाई है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे इधर के मसल्स जो है वो ब्रेक हो गए हैं, इधर के मसल्स। तो मैं कहती हूँ कि जितना हो सकता है ना, मशीन से बचें। मेरा ख्याल है कि अगर इसको कंटिन्यू रखा जाएगा तो ये सही रहेगा। मैं आपके सामने फिर इसका मतलब मैं बड़ी समझदार हूँ, क्योंकि नहीं, आप बहुत समझदार हैं। मैंने एक दफ़ा हाफ हाइड्रा टाइप कुछ एक्सपीरियंस किया था, सिर्फ एक दफ़ा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो जितने एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं और ये जो एस्थेटिक सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पे ये हाइड्रा और इस तरह की चीजें जो ऑथेंटिक डॉक्टर नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो भी कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। मशीन तो मशीन है ना, ऑथेंटिक कर रहे हैं। तो आई डिसाइडेड that I would never get a hydra facial or anything जो आपके मुंह पे मशीन लग रही है, वो लेजर हो रहा है, वो हाइड्रा हो रहा है, वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट हो रहा है, वो PRP, वो कुछ भी हो रहा है, मैं अपनी स्किन पे वो नहीं कराऊंगी। और आज तक मैंने प्रॉपर एक जो मशीनों वाला फेशियल होता है मैंने नहीं करा, मैंने जिंदगी में, मुझे लगता है उसका वो हार्मफुल है आपकी स्किन, हार्मफुल है। तो देखिए मैं आप लोगों को क्या कहती हूँ, उससे 1000 गुना बेहतर ना सैलून वाले फेशियल है। उसकी वजह ये है कि वो क्लिनजिंग है, हाथ से कर रहे हैं, मैनुअल। लेकिन देखिए ना, मैं यही ना, मैं आप लोगों को बताती थी, मैं जब तक बाल डाई नहीं करती थी, जब मैंने बाल डाई की मैंने बता दिया कि देखिए झूठ बोलने में नहीं ना, मैं आप लोगों के सामने सच बोलने के लिए आई। मैंने ये एक एक्सपीरियंस किया, तो ये है कि ये मुझे इसका बैड रिजल्ट मिला
मेरे माइंड के मुताबिक मेरी मसल टूट गई, क्योंकि एग्जांपल हमारे सामने आप ये कह रहे हैं कि मशीनें जो हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करती वो करती हैं। हैं। अब नेचुरल तरीके से इसको, अब नेचुरल तरीके से मैं जिस तरीके से मैं रिपेयर कर रही हूँ, मैं वो आप लोगों के सामने, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये तमीद बांधी है। तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जिस तरह अभी पिछले दिनों हम गए हुए थे कालाम, वहाँ का भी वेदर देखिए चेंज है, तो वहाँ आप यकीन माने आपकी शर्ट और मेरा मुंह एक जैसा हो गया था, बिल्कुल ऐसे था कि जल गया, बर्न हो गई थी स्किन। मैंने 3 दिन के अंदर अपने आप को रिपेयर किया है, जिससे कि मुझे लगा कि मेरी स्किन पे भी हाइड्रेशन आई है और वो थोड़ा सा जो इधर अब मुझे प्रॉब्लम था वो सही हुआ है। एक तो मैं एक एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ, वो कौन सी करती हूँ, वो मुंह के अंदर इधर वाली एयर को इधर लेके जाना, इधर लेके जाना, मसल्स को आप मूव कर रहे हैं, फेस मसल्स को ये देखिए मूवमेंट दे रही है, ठीक ऐसे है। क्योंकि मुझे शक इधर का ही था, ये मैं लाजमी करती, जब भी मिले मैं ये नहीं करती कि 10 दफ़ा करना, भी मैं 100 दफ़ा कर लेती हूँ कि मुझे एक टेंशन हुई है। फिर मैंने बनाया है कि मैंने लिए थे 10 बादाम, 2 चम्मच कॉफ़ी, ठीक है, एक बना के रखा हुआ पाउडर फॉर्म में, 10 बादाम, 2 चम्मच कॉफ़ी। ये मैं आपको एंटी एजिंग प्लस हाइड्रेटिंग मास्क बता रही हूँ, ठीक है। सही है। 10 बादाम है, 2 चम्मच चाय वाला कॉफ़ी या खाने वाला 1 चम्मच लगा लें आप, और साथ में मैंने लिया अलसी 1 चम्मच, और 1 चम्मच लिया मैंने चिया सीड खाने वाले। ये 4 चीज़ें हो गई हैं। इनको और मैंने अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फाइन पाउडर बनाया, पीस के पाउडर बना लिया। इसके अंदर जितना ये पाउडर बना ना, 4-5 चम्मच बन गया, स्ट्रेन होने के बाद, छन्ने के बाद बिल्कुल दुपट्टे से छाना, फाइन पाउडर बन गया, ठीक है। इसके अंदर उतना ही मैंने क्या किया, ड्राई मिल्क डाला, ड्राई मिल्क डाल के एक पाउडर फॉर्म में मैंने रखा हुआ है। अब मैं जब मेरे पास टाइम हो तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा के गुलाब या कोई भी चीज़ लेके उसको हाथ के ऊपर यूं मल के चेहरे पे ना इस तरह करके यूं चिपका लेती हूँ। चिपका लिया, लेप कर लिया मैंने इधर तक, लेप। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गर्दन ठीक है ना, ये यही है कि एफर्ट ही करती हूँ, ठीक है। तो आपने चेहरे के ऊपर इसका लेप कर लिया। लेप करने के बाद आपके पास मिनिमम 20 मिनट, मैक्सिमम में 1 आवर भी कर देती हूँ, ठीक है। वो ड्राई हो जाता है, चिया सीड और अलसी की वजह थोड़ा चिपक सा भी जाता है, खैर ये तो हट ही जाएंगे। तो फिर बाद में वेट हैंड के साथ में अच्छे तरीके से मसाज करती हूँ अपर डायरेक्शन में। तो मैं कहती हूँ मेरी स्किन इससे अल्हम्दुलिल्लाह रिपेयर हो रही है। तो ये एंटी एजिंग प्लस हाइड्रेटिंग मास्क है जो कि आप बना के आप अपने इसके अंदर रख सकते हैं। और ये जो मेरा ब्रांड है पाकिज़ा प्रोडक्ट, उसके अंदर मेरा एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग जो फेस पैक है, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। और ये वो राज जो है ना, कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताता, मैं अपनी प्रोडक्ट में से निकाल के बताती रहती हूँ कि आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, और जो लोग नहीं करना चाहते तो उनके लिए तो रेडीमेड प्रोडक्ट मौजूद है। अच्छा, ये जो अभी आप जिक्र कर रही है ना, ये मास्क का, एक तो ये खूबसूरत, स्किन फ्रेश और एंटी एजिंग के तौर पे काम आता है, लेकिन इसको हम चूंकि वेट लॉस का टॉपिक है तो उसमें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वेट लॉस के बाद सबसे पहले आपकी स्किन ढलकना शुरू होती है, और वो फेस की स्किन ढलकना शुरू होती है। सबसे पहले आपकी मसल्स नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना, जिसके नतीजे में लोग पता नहीं अब फिर कौन से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने कहा ये मुझे इस तरह फील हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये करवाते रहना चाहिए। मैंने कहा दूर गई, बोला अब हम नहीं करवाते। सही बात है, यानी कि आप रेगुलरली कराते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। जब आपने छोड़ा, आपकी स्किन का बेड़ा गर्क खराब होना शुरू हुआ। अच्छा, इसमें ना अभी जैसे हम जिक्र कर रहे हैं वेट लॉस का, कैवास का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग अक्सर क्या करते हैं कि पानी में ना कुछ चीज़ें डाल लेते हैं, वो मिंट भी हो सकता है, लेमन भी हो सकता है, लेमन निचोड़ लेते हैं और सिर्फ उसी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल में सादा पानी, ये जो आम पानी है, ये आपकी रूटीन का हिस्सा रहना चाहिए, ये वाला टोटका काम करता है, नींबू वाला पानी या मिंट वाला पानी, या वो भी कहीं ना कहीं ठीक है? जैसा आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने अपना एक टोटका शेयर किया। आपने सौंफ वाला पानी पिया, सादा पानी को दूर कर दिया, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जीरे वाला पानी, ठीक है, दोनों वेट लॉस करते हैं, ठीक है, और आपको लेथार्जिक भी नहीं होने देते। बिल्कुल सही। तो ये सेम वही है, जिनका वेट ओवर वेट है तो डेफिनेटली वो ये वाला टोटका करें, डेफिनेटली करें। लेमन के स्लाइस डालें, मिंट डालें, उसके अंदर सौंफ डालें थोड़ा सा उसके अंदर, सौंफ को लेकिन डालने का तरीका मैं आपको बता दूं। सौंफ और जीरा जो है उसको पहले सही तरीके से बॉईल करें 1.5 कप के अंदर। जब वो आधा कप रह जाए तो फिर आप सिंपल पानी के अंदर मिक्स कर लें। कच्चा सौंफ वाला पानी या जीरे वाला पानी आपको नुकसान दे सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कच्चा नहीं, उबाले बगैर अगर पानी में डाल नहीं देगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कच्चा पानी नुकसान देगा। उबालने वाली क्या लॉजिक? मैं बताती हूँ। उबालने वाली ये लॉजिक है कि उसका अरक डालना है आपने। फिर ये या तो आप ये कि 2-2 चम्मच जीरा वो मुंह में आता रहे, अगर आप कंज्यूम उसको खा भी सकते हैं तो सही है। आपने बात की ना कि इसके अंदर लेमन के स्लाइस, तो फिर वो आपको इरिटेट करेगा, ठीक है ना। उसकी जगह आप चिया सीड डाल सकते हैं, ठीक है। आपने 1.5 लीटर की बोतल ली, उसके अंदर जरा सा मिंट मुंह में चला गया, अच्छा रिफ्रेशिंग होगा, ठीक है। आपने थोड़ा सा उसके अंदर क्या किया, लेमन स्क्वीज कर लिया और साथ में आपने इन चीजों का अर्क निकाल के डाल लिया,
चिया सीड डाल लें। चिया सीड फाइबर वो आपके साथ अंदर जाता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठने से ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका पेट बढ़ रहा है, तो ये पेट नहीं बढ़ने देगा, पेट नहीं बढ़ने देगा, वरना सौंफ और वो मुंह में आएगा, क्या होगा, आपको इरिटेशन होगी तो आप खाएंगे नहीं, आप पानी को छोड़ देंगे। तो आपने आसानी करनी है, आपको उसका अर्क निकालना है, उसका अर्क निकाल के वो डाल लें उसके अंदर। सही है। अच्छा, आपने एक भी कहवा ऐसा नहीं बताया जो खाने के बाद, रात को खाने के बाद पीना चाहिए। नहीं, अक्सर जो मैंने है बताया, ना, मैंने स्टार्ट में बताया फाइबर वाला जो कहवा है ना, चिया सीड वाला कहवा, शाम में बताया ना, वो शाम में नहीं, डिनर के बाद, मतलब डिनर के बाद से पहले वाला कोई कहवा है ऐसा जिसको चाय सुलेमानी कहवा? हाँ, सुलेमानी कहवा मेरा है, बहुत ही मशहूर और मारूफ कहवा है, वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। और आज तक मैंने कोई 4 साल पहले बताया और 4 साल से अब मुसलसल बता रही हूँ और मुसलसल मुझे उसका फीडबैक आ रहा है। उसमें करना क्या है, आप लोगों ने 2-3 टाइप से बनता है सुलेमानी कहवा, ठीक है, टाइप चेंज हो जाती है मौसम के हिसाब से, इलाकाई हिसाब से। इस तरीके से आपने करना ये है कि 2 कप पानी लिया, 4 कप पानी ले लें। 4 कप का अमूमन मैं बताती हूँ कि आप सारा दिन भी पी सकते हैं उसको, उसी को, ठीक है। अच्छा, मतलब वो खराब नहीं, वो खराब नहीं, एक दफा बना लिया, हाँ, 24 घंटे खराब नहीं होता, वो चीजें भी उसके अंदर पड़ी रही, ठीक है। आपने ये करना है कि वही 4-5 सब्ज इलायची लेनी, थोड़ी सौंफ, थोड़ा जीरा लेना है, उसके अंदर हल्की सी 1 चुटकी अजवाइन डाल लें। अजवाइन डालने के बाद जो बड़ी इलायची नहीं होती है, बड़ी इलायची, ठीक है ना, मुंह खोल के, छोटी सी है तो वो डाल दे, अगर बड़ी इलायची भी बड़े साइज में है तो आप हाफ डाल दें उसके अंदर, ठीक है। वो सही पक जाए आपकी। पकने के बाद फिर आपने उसके अंदर ये करना है, या तो लेमन ग्रास, या आपके पास, क्योंकि बहुत जगह ऐसी जहाँ फ्रेश लेमन ग्रास होता है, लेमन ग्रास, या आप डाल लें पुदीना। पुदीना डाल के उसको ढक के रख दें। पुदीना डंडियों से मेट डालना, लेमन ग्रास हाथ से तोड़ के डाल देना है। तो आप उसको ये करें कि लेमन उसके अंदर स्क्वीज नहीं करना, सारे के अंदर, अपने कप के अंदर स्क्वीज करना है। 2-3 ड्रॉप लेमन के। आप इसको खाने से पहले पिए, आपका वेट लॉस है, खाने के बाद पिए, आपका हाजमा है, ठीक है। ये सुलेमानी कहवा है। इसमें सम टाइम क्या होता है कि आपके पास बड़ी इलायची नहीं तो थोड़ी छोटी इलायची ज्यादा कर दे, ठीक है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल लें इसके अंदर। अच्छा, हाँ, ऐसा मैं कहती हूँ जादुई कहवा बन जाएगा, जादुई कहवा बन जाएगा कि आप कसूरी मेथी दम पे डाल दे, शुगर को यूं नीचे लेके आता है, यूं नीचे लेके आता है। शुगर का कहवा बता दिया, शुगर का कहवा, हाँ। मेरे पास में अभी एक एक्सपीरियंस, आप अभी मेरे पास ना लड़काना से कॉल आई, आते आते मुझे सिर्फ क्या कहा है कि शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की है आपा का कि मेरी ना डायबिटीज की जो मेडिसिन थी ना वो छूट गई है। मैंने कहा कैसे, क्योंकि मैं तो बहुत सारे टोटके बताती हूँ, बहुत सारे बताती हूँ, तो कौन से टोटके से हुआ है? वो मैंने बताया था एक कि जो कसूरी मेथी होती है ना, फ्रेश, जिस तरह आजकल लेट से गर्मियों में तो नहीं मिलती मेथी, तो आप अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप घर में अपना कोई गमला लेके उसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, उसका टोटका ये है शुगर को रिवर्स करने का, ठीक है। ये मैं तो बताती हूँ, लेकिन अब लोगों ने मुझे फीडबैक दिया तो इसलिए मैं फिर आपको बता रही हूँ कि आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। करना ये है, सिंपल के इतनी सी कसूरी मेथी लें, उसके अंदर 1 सब्ज मिर्च ले लें। कसूरी मेथी कच्ची ऊपर से आपने तोड़ ली, ठीक है, वॉश कर ली। वॉश करने के बाद आपने 1 सब्ज मिर्च ली, देसी लहसुन के 2 जवे लिए और हस्बे जायका 1 चुटकी नमक। उसको जरा दरदरा सा कूट ले, दरदरा सा कूट के सिर्फ 2 बाइट के साथ खा लें। अच्छा, डेली सुबह डेली खा लें, मौका मिलता है तो दोपहर को भी खा लें। वो बंदे ने बताया कि आपा जिस तरीके से आपने बताया, मैंने 2 टाइम बताया था, मैंने 2 टाइम बताया थे आपा, मैंने सेम उसी तरीके से फॉलो किया। आप यकीन माने, अभी ये है कि तकरीबन 1.5 महीना मैंने कंटिन्यू किया, सर्दियों से लेके। उसने ही आइडिया दिया कि आपा गमले में ही लगा लिया, अब हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि फायदा जो इतना हुआ है, हाँ। दवाइयों से जान छुट गई, मैदा ठीक हो गया, हमारे जितने प्रॉब्लम थे नेचुरल तरीके से। मेरे आपा, मैं कहती हूँ इन लोगों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बुजुर्गों की दुआएं, इन लोगों की दुआएं जो आगे लेके चल रही हैं, इतनी उसने मुझे दुआएं दी। कहता आपा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर जब भी मैं चेक करता हूँ 82, 85, यानी 82 100 से कितना नीचे जो एक्यूरेट होती है। फास्टिंग में शुगर मेरी 82 और 90 से नीचे है, 85, 86, 87, बस 90 से नीचे है, जबरदस्त। जो कि मेरी तकरीबन जब भी मैं चेक करता था 200 प्लस होती थी, यानी ये नहीं है कि कोई 400 या 200 प्लस होती थी। अब जस्ट 82 पे आ गई है। जबरदस्त जी। और जो लोग ये देख रहे हैं वो जाहिर आपको दुआएं देंगे, अगर उनको भी ये फायदा जरूर होगा। जाते जाते मैं चाहूंगी कि आपा कोई 3 टिप्स जो है ना वो आप हम सबको देके जाएं, जो वजन कम करने में। कहवा भी हमने डिस्कस कर लिया, सफूफ भी डिस्कस कर लिया, हर तरह से रूटीन के ऊपर भी बात कर लिया आपने। तो खवातीन की बड़ी मुश्किल आसान कर दी कि पीसीओएस, जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम चल रहा है, जो साइकिल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, उसको किस तरह से बैलेंस रखना है, वो खवातीन आपको दुआएं देने वाली। लेकिन जाते जाते कोई 3 टिप्स जो आप हमें देकर जाएं, वो क्या होंगी? फालतू चीजों के लिए मुंह पे जिप लगा लें, सीधी सी बात है। अगर आप जिप लगाएंगे ना अपने इधर,
तो डेफिनेटली इधर लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चस्का जो है ये आपको फिर क्या है कि आखिरी हद तक पहुंचा देता है। सही है, चस्के वाला खाना बंद कर दे। चस्के वाला खाना जो है उसको बंद कर दे। जिंदगी एक बार मिली है, इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। एंजॉय ऐसे करें कि आपने दूसरों के लिए काम करना है। आप हमेशा खाने में इत्तेदाल करें, खाने से पहले फाइबर जरूर लें, और कहवे का इस्तेमाल जिंदगी में एक ये समझ लें कंपल्सरी है। क्योंकि पठान, अब मैं गई हूँ जिस इलाके में, पठानों के मैंने इतनी तेज धूप के मैं तो बिल्कुल जल के ही आ गई, काली स्याह होके आ गई। और वो गुलाबी, वो क्या है कि वो वॉक उनका हिस्सा है, वॉक हिस्सा है, और कहवा उनका हिस्सा है, उनके खाने का हिस्सा है, नहीं रूटीन का हिस्सा है। एक्चुअली रूटीन कहवे को, जैसे सुलेमानी कहवा मैंने बताया, इसमें वो चीजें जो आपके किचन में, वो सिमल वाली बात है, जुंगे वाली चीजें आप बता रही हैं, तो आप किचन से निकाल के आप खुद बना रही हैं, आपके घर में कोई बना रहा, आपकी मेड बना रही, आप उनके जिम्मे लगाएं, आप उनके जिम्मे लगाएं। कहवा जिंदगी में जरूर शामिल करें, फाइबर जरूर करें, कहवा पीना चाहिए। आप यकीन माने, मैं उधर उन पठानों को देखिए, लाल गुलाबी ऐसे उनके बुजुर्ग इतने इतने गट्ठे उठा के वो चल रहे हैं, लेकिन कहवा पी रहे हैं अगले। क्योंकि ये वजह है कि उनकी आंतों में जो है चर्बी जमा नहीं होती, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, उनका शुगर, उनको कोई चीज, कोई बीमारी नहीं है। वहां से भी मैं बहुत सारे टोटके लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली जितनी भी पॉडकास्ट होंगी उनमें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच आपा फॉर बीइंग विद अस, और इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।